नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से मजबूत है। ये घड़ी की सटीकता के समान काम करती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि हमने 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सभी G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और EU के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। इन चुनावों में 64 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें 31 करोड़ से ज्यादा महिलाएं शामिल थीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार घर घर जाकर बुजुर्गों का वोट लिया जाएगा। 85 साल से अधिक उम्र के लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया। उन्होंने बताया कि कई बुजुर्ग लोगों ने बूथ पर जाकर भी मतदान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने कहा कि इस बार कश्मीर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 4 दशक में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग की स्पेशल फोर्स विषम परिस्थितियों में भी मतदान प्रक्रिया को सफल बनाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 2 जून को मल्टी पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने मतगणना को लेकर जो कुछ मांग की थी, उनका समाधान कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात लोकसभा चुनाव के परिणामों के ऐलान के एक दिन पहले हुई है। दोनों नेताओं ने 7 लोक कल्याण मार्ग में मुलाकात की। भाजपा नेता विनोद तावड़े ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक को लेकर बताया कि मंगलवार को होने वाली मतगणना और चुनाव की समीक्षा पर बैठक में चर्चा की गई। चुनाव के बाद चुनाव की समीक्षा और आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने बताया कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारणकर्ता ने दूरदर्शन के चैनलों और आकाशवाणी पर मतगणना की पल पल की अपडेट जानकारी देने के लिए व्यापक तैयारी की है। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि डीडी न्यूज पर सुबह 6 बजे से ही मतगणना से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत होगी। डीडी इंडिया चैनल के साथ डीडी के क्षेत्रीय चैनल भी मतगणना की पल पल की जानकारी देंगे। देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य देशों के मीडिया संस्थानों ने भी लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत वाले एग्जिट पोल पर अपनी मुहर लगाई है। चीन सरकार के आधिकारिक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी नरेंद्र मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई है। ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने से चीन और भारत के रिश्तों में मजबूती आएगी। दूसरी ओर वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने लेख में लिखा है कि चुनाव के बाद माहौल देखते हुए लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे सत्र की तैयारी में हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा इस बार अपने 2019 के चुनावी रिकॉर्ड को भी तोड़ आगे निकल जाएगी। वॉशिंगटन पोस्ट के लेख में कांग्रेस का पतन और इंडी गठबंधन की कमजोरी भी साफ साफ बताई गई है। जापान टाइम्स के लेख के मुताबिक मोदी की जीत का असर बाजार पर दिख सकता है। जापान टाइम्स ने कहा है कि मोदी की सरकार के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी को बड़ा फायदा पहुंचा है। अल जजीरा ने अपने लेख में लिखा है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार एनडीए 353 से 380 के आसपास सीट ला रही है, जो 2/3 मजबूती के साथ सरकार बनाने का दावा करती है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के लेख में भी एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का जिक्र किया गया। द गार्जियन ने एग्जिट पोल के साथ ही पीएम मोदी के एक एक्स पोस्ट को भी अपने लेख में शामिल किया, जिसमें वो एनडीए की सफलता के साथ अवसरवादी इंडी गठबंधन की विफलता के बारे में बता रहे थे।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा अमित शाह पर 150 से अधिक डीएम को कॉल करने और मतदान को प्रभावित करने जैसे आरोपों पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हार के डर से विपक्ष बौखला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के बाद कन्याकुमारी में 2 दिनों की ध्यान साधना के समापन के बाद लौटते वक्त देशवासियों के नाम एक भावनात्मक पत्र लिखा। पत्र में पीएम ने पिछले 1 दशक की उपलब्धियों और आगे की रणनीतियों का पूरा जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने पत्र में देश के गवर्नेंस मॉडल का भी जिक्र किया और लिखा, आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए मिसाल बन गया है। दिल्ली में जल संकट को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त जल आपूर्ति की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। अगले दिन तक बैठक के नतीजे की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पश्चिमोत्तर मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 17 कट्टर एजेंटों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ये चार्जशीट दिल्ली पदना आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल मामले में प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क के कट्टर एजेंटों के खिलाफ दायर की गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के निहामा इलाके में हुई है। लद्दाख में 25वें कारगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में द्रास में एक ग्रीष्मकालीन कार्निवल 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा भी मौजूद रहे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मेजर राधिका सेन को नई दिल्ली में सम्मानित किया। मनोज पांडे ने भारतीय सेना के मूल्यों को बनाए रखने और एक प्रेरक महिला शांति सैनिक के रूप में मेजर राधिका सेन की पेशेवर उत्कृष्टता की सराहना की। लोकसभा चुनाव नतीजों से एक दिन पहले 3 जून को सेंसेक्स 2777 पॉइंट की तेजी के साथ 76,738 और निफ्टी 808 पॉइंट चढ़कर 23,338 पर पहुंच गया। दोनों का ये ऑल टाइम हाई है। 3 जून को बाद में बाजार अपने ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 2507 पॉइंट चढ़कर 76,468 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 733 पॉइंट चढ़ा और 23,263 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आई तेजी से निवेशकों की वेल्थ लगभग 13,78,630 करोड़ रुपए बढ़ गई है। बीएसई का मार्केट कैप शुक्रवार को 4,12,12,881 करोड़ रुपए था, जो आज यानी 3 जून को चढ़कर 4,25,91,511 करोड़ रुपए पहुंच गया। सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में रही। ये 8.40% चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 6.81% चढ़ा। रियल्टी सेक्टर में भी 5.95% की तेजी रही। मेटल और मीडिया सेक्टर 3% से ज्यादा चढ़े। निफ्टी ऑटो में 2.45% की तेजी रही। भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों की वृद्धि दर में लगातार दूसरे महीने गिरावट देखने को मिली है और मई में ये 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। ये जानकारी सोमवार को एक निजी कंपनी की रिपोर्ट में दी गई। HSBC इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स गिरकर 57.5 रह गई है, जो कि अप्रैल में 58.8 अंक पर थी। सर्वे में बताया गया है कि पीएमआई के आंकड़ों में गिरावट की वजह से गर्मी के कारण काम के घंटे का कम और लागत में इजाफा होना है। सर्वे में बताया गया है कि नए ऑर्डर में तेजी से वृद्धि हुई है। मजबूत मांग, मार्केटिंग प्रयासों में वृद्धि और अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ने के कारण ऑर्डर की संख्या में इजाफा हुआ है।
मई में निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है और ये 13 वर्षों में सबसे अधिक थी। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स में भी सेंटीमेंट सकारात्मक बना हुआ है। इसकी वजह आर्थिक गतिविधियों का अच्छा होना और मांग बने रहना है। मई की बिक्री की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है और जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान अधिक होने के कारण नौकरी के अधिक अवसर पैदा हुए हैं। सर्वे में महंगाई को लेकर कहा गया है कि लंबी अवधि के औसत के मुकाबले महंगाई की दर कम है। लागत बढ़ने के कारण कंपनियों ने मई में अपने उत्पादों के दाम में इजाफा किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। देश का सकल जीएसटी संग्रह मई में बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सालाना आधार पर इसमें 10% की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में दूध और दुग्ध उत्पाद बेचने वाली कंपनी मदर डेयरी का दूध सोमवार से 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। इससे पहले अमूल ने भी अपने दूध के दाम आज से 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की बैठक 5 से 7 जून तक होगी। आरबीआई अपने फैसले का ऐलान 7 जून को करेगा। अदानी ग्रुप की कंपनियों का बीते वित्त वर्ष 2023-24 में फ्री टैक्स प्रॉफिट रिकॉर्ड 45% की ग्रोथ के साथ 82,917 करोड़ रुपए हो गया है। दिग्गज उद्योगपति गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति बन गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम अदानी की नेटवर्थ 111 अरब डॉलर हो गई है, जो उन्हें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और बिजली का उत्पादन बेहतर होने से बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर बढ़ी है। आंकड़ों से पता चलता है कि प्राकृतिक गैस की वृद्धि दर अप्रैल में 8.6% रही। कंपनी अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया गया है कि एआईपीएस ने तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ 30 साल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने देश भर में टोल दरों में औसतन 5% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब राजमार्गों का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को अधिक भुगतान करना होगा। ग्राहक फोन पे ऐप पर 6 प्रमुख श्रेणियों म्यूचुअल फंड, सोना, बाइक, कार, घर और संपत्ति के एवज में लोन और एजुकेशन लोन ले सकते हैं। पिछले वित्त वर्ष में 18 प्रमुख सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनियों ने 1.17 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां बेची हैं। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड पर आयकर विभाग ने 4.68 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। 8 महीने से जारी भीषण लड़ाई के बाद इजराइल हमास संघर्ष थमने की आस पैदा होने लगी है। इजराइल के नए संघर्ष विराम प्रस्ताव पर हमास सकारात्मकता से विचार कर रहा है। शांति वार्ता में मध्यस्थता कर रहे मिस्र का कहना है कि हमास का रुख सकारात्मक है और अब इजरायली प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
इस प्रस्ताव के तहत 3 चरणों में शांति की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। अमेरिका ने दोनों पक्षों से इस प्रस्ताव पर राजी होने की उम्मीद जताई। भले ही शांति प्रस्ताव इजराइल का ही हो, लेकिन इजराइल के लिए इस पर आगे बढ़ना आसान नहीं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सहयोगी दलों में से कुछ ने इसका खुलकर विरोध किया है। प्रस्ताव में इजराइल को गाजा में सैन्य अभियान रोकने के लिए बाध्य किया गया है, जो नेतन्याहू के सहयोगी दलों को स्वीकार नहीं है, जिसे वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर को समझाने का प्रयास तेज कर दिया है। बेन ग्वीर अति दक्षिणपंथी नेता माने जाते हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव पर अमल होने की स्थिति में सरकार से अलग हो जाने की धमकी दी है। इस बीच इजराइल ने स्पष्ट किया है कि गाजा पर हमास का नियंत्रण उसे स्वीकार नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया कि उनका देश इसके विकल्पों पर विचार कर रहा है। संघर्ष विराम प्रस्ताव पर मंथन के बीच गाजा में लड़ाई भी जारी है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ताजा कार्रवाई में गाजा पट्टी में करीब 50 ठिकानों पर हमले किए हैं। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें हथियार डिपो से संबंधित बुनियादी ढांचे और इमारतें शामिल थीं। वहीं इजरायली सेना ने लाल सागर की दिशा से इजराइल की ओर जा रही मिसाइल को मार गिराने का भी दावा किया है। ध्यान रहे कि इजराइल हमास संघर्ष के बीच हुथियों ने इलियट पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गए हैं। मैक्सिको के राजनीतिक मोरेना पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। यह मैक्सिको के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा जब कोई महिला पहली बार मैक्सिको के शीर्ष पद पर आसीन होगी। क्लाउडिया शिनबाम को इस शानदार जीत के लिए मौजूदा राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने बधाई भी दी है। मैक्सिको की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने अपने जीत के लिए मैक्सिको की जनता का शुक्रिया किया। विपक्षी गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जोसिटल गैल्वेज ने प्रतिद्वंद्वी क्लाउडिया शिनबाम से अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। जापान में सोमवार तड़के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 मापी गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार भूकंप के कारण वाजिमा में 5 घर ढह गए। कैलिफोर्निया के सैन जोकिन घाटी में तेजी से फैलती जंगल की आग ने कई हजार एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया। आग बुझाने के क्रम में 2 दमकल कर्मी घायल हो गए। ओहियो के एक्रोन में हुई गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। इटली के प्रेमारियाको कम्यून में बाढ़ग्रस्त नेटिसोन नदी से 3 लोगों के लापता होने के बाद अग्निशमन कर्मियों ने 2 शव बरामद किए। तीसरे व्यक्ति की तलाश और बचाव कार्य जारी है। श्रीलंका में मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। श्रीलंकाई सेना ने बचाव अभियान के लिए नावों से लैस 7 टीमों को तैनात किया है। साउथ अफ्रीका में चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को इस बार संसद में बहुमत नहीं मिला है। नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में हराकर T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। एलेना रायबाकिना ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इटली के युवा टेनिस स्टार जेनिक सिनर ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने भी फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिसिपास को फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सिसिपास ने चौथे दौर में इटली के मैथियो अर्नोल्दी को मात दी।
एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग में कोको गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पोलैंड की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों ने 15वीं बार चैंपियंस लीग जीतने को अद्भुत, खूबसूरत और विचित्र बताया। रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों ने चैंपियंस लीग ट्रॉफी मैड्रिड में क्लब के प्रशंसकों के सामने प्रदर्शित की। रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों ने चैंपियंस लीग ट्रॉफी मैड्रिड में प्रशंसकों के सामने प्रदर्शित की तो उसे देखने के लिए हजारों प्रशंसक सड़कों पर उमड़ आए। जर्मनी के कोच नेगल्समैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों पर होने वाली नस्लभेदी टिप्पणियों को लेकर एक पोल की मांग की। फियोरेंटीना के कोच विंसेंजो इटालियानो ने पुष्टि कर दी है कि वो क्लब को छोड़ रहे हैं। फियोरेंटीना ने सीजन के आखिरी मैच में अटलांटा को 3-2 से हराया था। 61 वर्षीय होजे मोरिनो तुर्की के क्लब फेनरबॉश के नए मैनेजर बन गए हैं। जर्मनी के नील्स हेलर्स और क्लेमेंस विकलर ने हैम्बर्ग में आयोजित बीच वॉलीबॉल इवेंट में किंग ऑफ द कोर्ट खिताब जीतने में कामयाबी पाई। वहीं अमेरिका की वर्ल्ड चैंपियन जोड़ी ने क्वीन ऑफ द कोर्ट खिताब जीता। रूस और बेलारूस के कई पहलवान पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। प्रतिबंध के चलते ये खिलाड़ी बिना राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान के इंडिपेंडेंट खिलाड़ी के रूप में उतरेंगे। दिग्गज अभिनेता अन्नू कपूर की आने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी विरोध के चलते अन्नू कपूर को जान से मारने की धमकी मिली है। सुरक्षा चिंताओं के कारण अन्नू कपूर ने ठाणे में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा कर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करने की मांग की। निर्देशक कमल चंद्रा ने भी अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की। मशहूर फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन पर बायोपिक बनाएंगे। कपूर के प्रोडक्शन हाउस रॉय कपूर फिल्म्स ने ट्रिकी टेनमेंट मीडिया के साथ मिलकर सुकुमार सेन के जीवन पर बायोपिक बनाने के अधिकार हासिल किए हैं। फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली ने मल्टी स्टारर पीरियड ड्रामा स्ट्रीमिंग सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के जरिए OTT डेब्यू किया था। अब भंसाली ने जानकारी दी है कि वो इसका दूसरा सीजन लेकर आने वाले हैं। हालांकि अभी इसकी रिलीज की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ महिलाओं ने उन पर हमला करने का आरोप लगाया है, जो बाद में गलत साबित हुआ। अब रवीना टंडन के सपोर्ट में कंगना रनौत उतर गई हैं और उन्होंने कहा है कि इसमें शामिल लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अपकमिंग सीरियल बादल पे पांव हैं कि निर्माता सरगुन मेहता ने कहा, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखते वक्त आया शो का यूनिक कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाली महिला के ऊपर पहली बार किसी शो की कहानी बनाई गई है।
अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट द ब्लफ की तैयारियों में जुटी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने यॉट पार्टी का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बेटी मालती मैरी संग मस्ती करती नजर आईं। सुरभि, ज्योति, कश्मीर, महाजनी और इबाद खान की फिल्म गुनाह आज डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज हुई है। गुल्लक 4 में जमील खान, सुनीता रजवार, गीतांजलि कुलकर्णी मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।